नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल देश के अंदर एक नया मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा है और ये मामला है जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में कैश का मिलना। जी हां, 14 तारीख की रात में जस्टिस यशवंत वर्मा के जो कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं थे, अब तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया। हाई कोर्ट के उस वक्त सिटिंग जज यशवंत वर्मा के जो सरकारी उनका बंगला था, उसके आउट हाउस में बहुत बड़ा कैश बरामद हुआ था। कैश मिला था, दिखा था, बल्कि ये कहा जाए मिला भी नहीं, कैश दिखाई दिया था। और ये कैश दिखाई देने के बाद पूरे देश के अंदर हंगामा मच गया है। एक टूल किट पूरे तरीके से इस पर काम कर रही है, इस मामले को उठाने के लिए। क्योंकि जुडिशरी को बदनाम किया जाना है तो कैसे किया जाए, इस पर एक पूरा टूल किट काम कर रहा है। आप ये समझे कि जस्टिस जो यशवंत वर्मा है, 14 तारीख की रात्रि में, 14 मार्च की रात को उनके आउट हाउस में अचानक आग लग गई। 11:35 की ये पीसीआर कॉल है। फायर ब्रिगेड को जो कॉल मिली 11:35 पर मिली। जो आग है स्टोर रूम की स्टेशनरी में लगी थी। यहां पर फायर ब्रिगेड की, दमकल विभाग की 2 गाड़ियों को भेजा गया। जब ये 2 गाड़ियां आग बुझा रही थी तो उन्होंने वहां पर देखा स्टोर रूम के अंदर करोड़ों रुपया पड़ा हुआ था। बहुत मोटा कैश उसमें पड़ा था और वहां पर जस्टिस यशवंत वर्मा उस वक्त घर के अंदर नहीं थे, मतलब वो दिल्ली में ही नहीं थे। आप ये भी समझे, दिल्ली में नहीं थे। किसी स्टाफ ने ये सूचना दी थी और फायर की गाड़ियां वहां पर पहुंची थी। जस्टिस वर्मा उस दिन दिल्ली के अंदर नहीं थे। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या कोई करोड़ों रुपया ऐसे छोड़कर क्या अपने घर से चला जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? जबकि उस बंगले में सरकारी नौकर चाकर सभी लोग होते हैं। ऐसा तो नहीं है बंगले का ताला मार के चले गए यशवंत वर्मा। अब एक प्रतिष्ठित अखबार में कई दिन बाद एक खबर छपती है कि जस्टिस वर्मा के घर में बहुत बड़ा कैश बरामद हुआ था। और खबर किसके हवाले से छपती है जानते हैं? दरअसल दमकल की जो गाड़ी पर जो फायरमैन वहां पर गए थे आग बुझाने, उन्होंने उस वक्त अपने अधिकारियों की एक सूचना दी, अधिकारियों को, और उस सूचना में कहा कि हाउस नंबर ये, बंगला नंबर ये, यहां पर आग की सूचना पर हम यहां आए थे। बहुत मोटी रकम यहां पर पड़ी है, कुछ रुपया जल भी गया है और हम क्या करें। इसके बाद दमकल विभाग के जो डायरेक्टर हैं अतुल गर्ग, वहां तक ये बात पहुंची और कहा जाता है कि ऊपर से कहा गया कि आप अपने यहां रिकॉर्ड में दर्ज कीजिए और वापस आ जाइए। यह सूचना पुलिस को दे दी गई थी। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन जस्टिस उस वक्त घर में नहीं थे तो ज्यादा कार्रवाई हो नहीं पाई। खैर, 1-2 दिन बाद यह खबर दमकल के तरफ से होती हुई ये अखबार तक पहुंचे और एक प्रतिष्ठित अखबार ने बाकायदा इसमें एक खबर छापी। खबर छपने के बाद पूरा हड़कंप मच गया, मचना भी चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक पूरा टूल किट देश के अंदर खड़ा हो गया, जिसने कि जस्टिस वर्मा को या जुडिशरी को, यूं कहें कि जुडिशरी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा रचने शुरू कर दिए। वही न्यूज क्लिक वाले लोग अब चिल्ला चिल्लाकर कह रहे हैं कि देखिए करोड़ों रुपया बरामद हुआ और एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इंक्वायरी नहीं हुई, जांच नहीं हुई, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि इसके अंदर एक बड़ी बात यह हुई थी, क्योंकि जस्टिस वर्मा जहां से आए थे, दिल्ली हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट से, जैसे ही ये सूचना कॉलेजियम को दी गई तो कॉलेजियम ने उनका ट्रांसफर कर दिया। हालांकि उन्होंने भी इस बात से इनकार किया कि जस्टिस वर्मा
को इस वजह से वापस भेजा गया है। लेकिन इस पर सिर्फ इतनी कार्रवाई हो सकती थी, जस्टिस पे हमारे यहां कानूनन ऐसा हो नहीं सकता है, ये कानून है। इस पर कार्रवाई के लिए संसद में पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाएगी और पार्लियामेंट इसका आदेश दे सकती है, जांच का भी दे सकती है और इस पर कार्रवाई का भी दे सकती है। और कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज होनी है, एफआईआर जस्टिस के खिलाफ नहीं हो सकती। एक बड़ा मामला ये हुआ, बहुत सारे विद्वान लोग इस पर अपने अपने सवाल और जवाब कर रहे हैं, लेकिन आपको टूल किट के बारे में बता देते हैं कि बहुत सारे दलाल पत्रकार सक्रिय हो गए और सरकार और जुडिशरी को बदनाम करने के लिए अब अपनी अपनी जगहों पर हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें एक हुई, इस पूरे केस के अंदर एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ है। अब आप ये समझे, जब एक भी पैसा, अगर मान लीजिए वहां से कोई जब्ती होती, पुलिस वहां से रकम जब्त करती, या तो तब बात थी। पुलिस ने ना एफआईआर की, ना रकम जब्त की, ना कहीं रिकॉर्ड में दिखाई, ना जस्टिस के किसी रिकॉर्ड में वो आ रही है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी करोड़ों की रकम छोड़कर वो भी आउट हाउस में कहीं चला जाए? सचमुच ये बड़ा एक, आप सोचिए किस तरीके का टूल किट देश के अंदर शुरू हुआ है। अब हम इसमें एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दिखाते हैं। ये इंटरेस्टिंग खबर जो आप देखेंगे तो आप सोचेंगे सचमुच ये कैसे टूल किट सक्रिय हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी, जी हां, आम आदमी पार्टी ने 2 तस्वीरें लगाई हैं और अपने ये उनका जो ऑफिशियल जो अकाउंट है आम आदमी पार्टी का, उस पर शेयर की गई है। इसमें आम आदमी पार्टी के ये कोई घनश्याम गोयल है, उनके हवाले से ये 2 तस्वीर यहां पर लगाई गई हैं। एक जस्टिस यशवंत वर्मा की है और दूसरी मनीष सिसोदिया की है। अब आप सोचिए, एक चोर को एक जस्टिस के साथ रखकर कैसे कंपेयर किया जा रहा है और इस पर जो टूल किट है वो कैसे हल्ला मचा रही है। एक हमारे यहां पर बड़े कोई पत्रकार कभी जिन्हें निकाल के बाहर कर दिया गया, उंगली उंगली ऐसे ऐसे करके करते हैं, वो एक साहब है ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे करते हैं, तो बहुत सारे दलाल पत्रकार हैं ये। तो ये जो दलाल पत्रकार हैं, इन दलाल पत्रकार ये हल्ला तो मचा ही रहे हैं। आम आदमी पार्टी में देखिए, इसमें लिखा है जज साहब के घर में ढेर सारा पैसा मिला लेकिन जेल नहीं होगी। दूसरी तस्वीर आपके नेता मनीष जी की है। मनीष जी हैं चोर एक नंबर का, शराब का दलाल, लुटेरा दिल्ली के खजाने का। मनीष जी की जिनके घर से कुछ नहीं मिला लेकिन 2 साल जेल में रहे। अब आप सुनिए कैसे इस पूरे केस को पब्लिक के अंदर पब्लिक करने के लिए कैसे किया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कई मामलों में आम आदमी पार्टी नेताओं की सुनवाई करी और याचिका खारिज करी। देखिए इसका दंड देखिए। फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जमानत खारिज कर दी गई मनीष सिसोदिया की फरवरी 2023 में। मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले उनकी अंतरिम राहत की याचिका पर जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच में सुनवाई हुई, जिसको खारिज कर दिया गया। यानी कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल से सीधा जोड़ दिया। जुलाई 2024 में मनीष सिसोदिया की याचिका, जमानत याचिका पर एक और सुनवाई जस्टिस वर्मा की बेंच में हुई और खारिज कर दी गई। संजय सिंह की भी जमानत याचिका पर इन जज की बेंच में खारिज हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। आज इनके घर इतना नोट मिला लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ट्रांसफर। क्रिमिनोलॉजी को समझिए, मतलब ये आदमी जो इसको डाल रहे हैं आम आदमी पार्टी की साइट पर, ये कितनी बड़ी क्रिमिनोलॉजी समझा रहे हैं। लेकिन एक क्रिमिनोलॉजी को हम भी समझाना चाहते हैं आपको। दरअसल है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह दोनों दिल्ली के खजाने के बड़े लुटेरे, अली बाबा 40 चोर,
और इन अलीबाबा 40 चोर ने जब इनकी जमानत याचिका इनकी खारिज कर दी थी जस्टिस यशवंत वर्मा ने, और ये इनके निशाने पर थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जस्टिस के घर में उस वक्त कैश रखना और कैश रखकर वहां पर आग लगाकर फायर डिपार्टमेंट को सूचना देना, यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था? जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होना सचमुच ये पैदा करता है, ये बताता है कि एक बड़ी क्रिमिनोलॉजी तो ये है कि आखिर इतना करोड़ों रुपए की रकम छोड़कर कोई जस्टिस या कोई भी व्यक्ति अपने घर में, आउट हाउस में बाहर कैसे चला गया, और जब वो नहीं था उस घर के अंदर तब रकम कैसे, आग लगी, पहले तो ये बताया जाए कि आग कैसे लगी, दूसरा ये बताया जाए कि आग लगने की सूचना किसने दी, तीसरा यह बताया जाए कि वो रकम है कहां जो उस वक्त बरामद हुई थी। बहुत बड़ी क्रिमिनोलॉजी है ये, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंधभक्त कहीं पर भी किसी भी रूप में देखे जा सकते हैं, पाए जा सकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं इन जस्टिस वर्मा ने बार बार आम आदमी पार्टी के लोगों की जमानत याचिकाएं खारिज की थी, इस वजह से इन्हें फंसाने के लिए इनके साथ यह काम हुआ। बहुत जरूरी है कि पुलिस को इसमें जांच करनी चाहिए, क्योंकि जांच तब होगी जब वहां के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाएगा और यह देखा जाएगा कि वहां कैश, आखिर इतना बड़ा कैश लाया कौन था। बहुत बड़ी आपको यह बात हम बता रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो हैंडल है सोशल मीडिया का, उस पर यह खबर चल रही है। अब आप सोचिए, जो जस्टिस वर्मा इन सभी के मामले में जमानत याचिका खारिज कर रहे थे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के वही चंपू इनके खिलाफ ये साजिश रच रहे थे, क्योंकि इस बेंच ने आम आदमी पार्टी के इन तीनों ही बड़े लुटेरों के खिलाफ जांच की और इनकी जमानत याचिकाएं खारिज की, तो इनके टारगेट पर थे जस्टिस यशवंत वर्मा। हमने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई इस तरीके से जिसके यहां भ्रष्टाचार की रकम आए, वो आदमी इतनी मोटी रकम को ऐसे लापरवाही से रखकर कहीं बाहर चला जाए, हमने नहीं देखा है। और आउट हाउस बिल्कुल घर के आउटसाइड में होता है, तो अगर रकम भी रखनी थी तो जस्टिस वर्मा के बंगले में बहुत सारे कमरे हैं, वहां पर भी रखी जा सकती थी, लॉकर थे वहां पर रखी जा सकती थी, अलमारियों में रखी जा सकती थी, आउट हाउस में कैसे मिली? बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं, यह पूरा मामला संदेह के घेरे में है और आपको सोचना होगा कि जस्टिस वर्मा को कैसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, और इसके साथ ही वो टूल किट खड़ी हो गई है जो हमारे देश को, हमारी सरकारों को और हमारे जुडिशरी सिस्टम को बदनाम करने पर, इसी पर लगातार उतारू हुए हैं। तो आप सोचिए, इसमें बहुत सारे संदेह है, बहुत इसको, इस बात को, इस क्रिमिनोलॉजी को बच्चा बच्चा जान सकता है कि ये आखिर संभव है कि नहीं है। आदमी आज आपके पास, आपके पर्स में अगर 500 रुपए भी है तो आप पर्स को इतनी लापरवाही से बाहर रखकर नहीं जाएंगे। करोड़ों रुपए की बात हो रही है, लेकिन वो करोड़ों की रकम बरामद नहीं होती है। अगर वहां पर फायर डिपार्टमेंट गया था तो फायर डिपार्टमेंट वहीं पर जब्ती क्यों नहीं करा के गया? फायर डिपार्टमेंट ने अगर वहां पर रकम देखी थी तो उसके बाद वो रकम गायब कहां हो गई? रकम की एक सही फिगर भी नहीं है। कोई कहता 1 करोड़ थी, कोई कहता 10 करोड़ थी, कोई कह रहा 15 करोड़ थी, अखबार क्या कह रहा है ये बात पता नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा संदेह के घेरे में है कि आखिर ये टूल किट क्यों खड़ा हो गया देश के अंदर। बड़े बड़े टीवी चैनलों पर देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों को, जजों को, वकीलों को, पूर्व जस्टिसों को बिठाकर, डीजीपी, पुलिस अफसर, इनको बिठाकर डिबेट कर रहे हैं। लेकिन इस डिबेट के अंदर कोई भी आदमी ये कहने से बच रहा है कि ऐसा आज तक मेरे
नौकरी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि ये रकम, कोई इतनी बड़ी रकम को आउट हाउस में रख के कैसे चला गया। और ये बात तभी कैसे हुई जब जस्टिस वर्मा अपने घर में नहीं थे। बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा टूल किट है जो देश के सारे सिस्टमों पर चोट कर रहा है और लगातार देश को बदनामी के दलदल में धकेलता जा रहा है। सोचिए जरा, जरूर आपके सामने कुछ भी चीज आएगी तो हम आपके सामने और लाएंगे इस बात। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।